आपने गीत सुना होगा, ओ माझी रे तेरा किनारा नदिया की धारा। नज़र दौड़ाइए इधर, बस्तर के अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी नदी में नावों का प्रचलन बरकरार है। हालांकि पुल पुलिये बनने लगे हैं, लेकिन हम लोग जब लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के कोरली से करलाकुंटा गांव की तरफ बढ़ रहे हैं पैदल, तो हमने बीच में पगडंडियों से गुजरते हुए ये देखा कि यहाँ पर एक ग्रामीण नाव का निर्माण कर रहे हैं। एक बड़े से वृक्ष का तना था और उस तने को ढाल करके ये लोग नाव बना रहे हैं। दादा, तुम जो का नाव? सनू। हाँ। कितने दिन से ये नाव बना रहे हो आप? 1 साल हो गया। 1 साल से बना रहे हो? हाँ। इतना समय क्यों लगा? मांग समय के। हाँ, मांग में नहीं तो इतना समय। आइए साहू, आप भी आइए यहाँ पे। इतना समय क्यों लग गया इनको? 1 साल बैठिए। सर, इसको समय इसलिए लगा कि बोलने से रोज तो नहीं बनाता था सर, इसको छोड़ के बनाया। कभी कभी खेती किसानी करता था, उसको छोड़ के फिर कभी इसको टाइम मिलता था तो बनाने आता था। अच्छा, इस वजह आप भी आइए, बैठिए। तो दादा, तुम जो लगे और बोले गोटो डोंगा आसे कि नहीं आइए गोट के गोट किया है? हाँ। तो तुम जो आए दूसर चाहे तो इनके पास इनका ये पहला नाव है और दादा जो है अपने जीवन में अब एक नाव के मालिक बनने वाले हैं। ऐसा तू ही बोले नाव बीता होगा इसने, तू जो बोले गोटक नाव हो डोंगा। क्या करोगे नाव का? मतलब इसको घूम फिर के मछली तो पकड़ते ही हैं, और भी कोई उपयोग है? क्या करोगे? मछली पकड़ने। सिर्फ मछली पकड़ने के लिए? डोंगा से इस गांव के लोगों को उस गांव में पहुंचाने का काम भी करोगे? नहीं पहुंचाता। ऐसा नहीं पड़ता? जरूरत पड़ता है सर। हाँ, बताइए क्या। जैसे इन्होंने अब ये नाव बना लिया, हाँ। तो एक सामान्य जानकारी होती है कि भाई नाव से नदी में जाएंगे और मछली पकड़ेंगे। अब मछली के साथ साथ इन लोग सामान वामान भी इस मतलब ये गांव से दूसरे गांव भी ले जाने के लिए, जैसे पुष्पाल पड़ रहा है, बाजू वाला गांव पुष्पाल है, वहाँ भी ले जाते हैं सामान वामान, जैसे मार्केट वगैरह से कुछ खरीद के लाते हैं, साग सब्जी लेकर कई अन्य प्रकार के जो उस चीज़ को ये गाँव में नाव में ले जा बिठा करके ले जाते हैं। अरे दादा, ये एक आया है, दिखाइए इसको, क्या है ये? एक आया है डामर है ये। इसका क्या उपयोग करेंगे? क्या करवा सके? लटका तो। अच्छा, उसके सरफेस पे लगाएंगे। ये जो इस तरह यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लंबे समय से आप लोग पुल पुलिया की मांग करते रहे हैं, है ना? अब पुल पुलिया तो एक पुल अभी बिंता के पास बन रहा है। वही का है सर, कोरली का है। आज कोरली का है? मतलब पहले यहीं का था, वो इंजीनियर लोग आके देखे दोनों तरफ, उधर पुष्पाल और कोरली में, और यही बनने वाला था वो पुलिया। अब बताइए, ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर एक ग्रामीण अपनी एक नाव बना रहा है, कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए नाव? नाव बहुत जरूरी है सर, नहीं तो फिर अगर नाव नहीं रहेगा तो हम लोग पुल पुलिया के लिए मांग करते, बहुत पुराने समय से आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी बताते हैं। नहीं हो रहा है तो इस वजह से हम अपनी सुविधा के अनुसार बना के नाव भी जाना है। मैंने एक बात सुनी है कि आप लोगों के गांव में जो वार्षिक देवी देवताओं का जो पूजा होता है, हाँ सर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की कोई देवी नदी के उस पार भी कुछ है क्या? हाँ है सर, हम लोग हर साल मतलब नाव जो पूजा अर्चना करते हैं, हर साल नया खानी के सेकंड दिन बनाते हैं। अच्छा। जैसे कि हम लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं तो हम लोग को सुरक्षित करते आ रहे हैं नाव, इसमें कुछ देव निवास करते हैं। उसको हम लोग फिर नया खानी होता है, उसके सेकंड दिन बनाते हैं इसका। अच्छा, तो बस्तर के दशहरे में शामिल होने के लिए उस पार के गांव के लोग भी अपने देवी देवता को लेके आते हैं? हाँ, ले जाते हैं सर। उन लोग भी नाव में आते हैं? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नाव है, इनमें सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, देवी देवता भी आना जाना करते हैं सर। बाइक वगैरह भी पार करते हैं सर। अच्छा। ये नाव के माध्यम से। अच्छा, इस नाव के माध्यम से बाइक को भी इधर से उधर लेकर के जाते हैं। आपके पर्सनल, आपके गांव में, आपका जो कोरली गांव है, जी। लगभग कितने नाव है वहाँ पे? 15 से 20 के आसपास है सर। 15 से 20 जी, नाव। मछली पकड़ने के लिए भी रखे हैं और सामान जैसे सीमेंट वगैरह कुछ जो वहाँ स्कूल बना उसके लिए भी हम लोग नाव से ही गाड़ी का नहीं है सर, वो ये नाव से पार करके स्कूल को बनाया गाँव वाले। बताइए कैसे? उसको ना रोड नहीं था, ये वाला भेजा वाला रोड भी नहीं था उस समय। तो कैसे करते थे? ये नाव से लाके वो स्कूल को बनाया सब नाव गाँव से वाले। क्या चीज लेके आए? सीमेंटो को सीमेंट छड़ जो भी है वो। अरे यार, तो उतने टिंग बड़े सीट स्कूल सबको को बनाने में कितने बार आप लोग नाव इस नदी से इस पार उस पार कितने बार गए होगे? बहुत बार है, गिनने नहीं होगा सर। कितना समय लगा होगा? बनने में तो 1-1.5 साल आसपास लगा। एक बार में कितना बोरी सीमेंट आ जाता था? 5-6 बोरी। और लगभग कितनी बोरी सीमेंट स्कूल में लगी होगी? लगभग अनुमान अंदाजा 100 बोरी 200 से तो पार ही हो गया होगा। अच्छा, तो वो जो स्कूल बना है जहाँ आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो नाव के जरिए बना है। तो आप देखिए कि जब हम लोग शुरू में यहाँ आए तो हमें एक सामान्य सी घटना लगी कि एक ग्रामीण जो है वो नाव का निर्माण कर रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि इस इलाके में नाव कितना महत्वपूर्ण है
कि कोरली गांव का जो स्कूल बना है, यदि नाव नहीं होती तो स्कूल नहीं बन पाता। क्यों? नहीं बन पाता था। और सर लोग भी डेली वो नाव के माध्यम से ही आना जाना करते हैं सर पढ़ाने। कभी जान को मंडावी सर जो है, जी जान जोखिम में मंडावी सर तीर्था में रहते जी, जी, हैं और वो रोजाना गांव से रोज आना जाना करते हैं सर, नाव में ही करते हैं। चाहे ज़्यादा बाढ़ होने से नहीं आते, नहीं तो बाढ़ होने से भी बरसात समय भी आते हैं, जुलाई अगस्त तब कभी नहीं छूटे, मतलब आ ही रहे हैं पढ़ाने के लिए। एक बात बताइए, खरीदी बिक्री होती है नाव की? नहीं, लेकिन हम लोग नहीं बेचते हैं सर गाँव के लिए। लगभग क्या कीमत होता होगा एक नाव का, इस आकार के नाव का? ये तो लेकिन इसमें तो पटा हुआ है सर। हाँ, लेकिन अगर नहीं एकदम तो fresh सही होने से ना सर, ये तो जाएगा सर 12 से 15 हज़ार जाएगा। 12 से 15 हज़ार। सोचिए आप कि ये जो नाव आप देख रहे हैं जिसका आकार लगभग 12 फीट होगा, हेमंत कश्यप जी। नहीं, ये 10 फीट, हाँ लगभग 10-12 फीट है। मैं ये कह रहा था कि जो गांव वाले जो भाई साहब ने कहा कि जो नाव हम यदि बनवाते तो 15-20 हज़ार रुपये लगता। इनका कहने का मतलब है कि लकड़ी हम देते, अच्छा, मटेरियल को छोड़ के हाँ, तो वो मेहनताना ही वो 15-20 हज़ार रुपये ले लेता, बनाने का ही ले लेता। क्योंकि जो सरकारी तौर पे जो विभिन्न घाटों के लिए नाव का निर्माण किया जाता वो 4 लाख 5 लाख रुपए में नहीं बनता है वो। अब ये मज़ेदार बात है कि जिस नाव को ये बनाया जा रहा है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नाव जो बनाया जा रहा है ये साल लकड़ी से बना है। और साल जिसको हम लोग राजवृक्ष कहते हैं। साल के बारे में ये कहा जाता है कि साल का पेड़ 100 साल तक खड़ा रहता है, गिरने के बाद 100 साल तक पड़ा रहता है और 100 साल तक अड़ा रहता है। तो ये साल का पेड़ में कभी घून नहीं लगता और ये पानी में कई साल तक पड़े रहता है। इस कारण ही बस्तर के या सभी लोग साल के लकड़ी का ही ये नाव बनाया जाता है। आप छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में देखे होंगे कि जो तालाबों के बीच में जो खंभा खड़ा किया जाता है देव लाट के रूप में, वो भी साल लकड़ी से बनता है। तो साल और बस्तर एक दूसरे के पूरक हैं। एक बात बताइए, मैं एक सवाल और पूछता हूँ कि अभी तक आपके गांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग नाव से नदी को पार करते हैं, नाव के पलटने से कितने लोगों की मौत हो गई होगी आपकी जानकारी में? नाव में मेरी जानकारी है उस हिसाब से 3 लोग की मृत्यु हुई है सर, मेरी उम्र के हिसाब से। आगे बहुत साल पहले भी हुआ था बोल के, लेकिन मैं आंखों देखा जो बता रहा हूँ आपको, 3 लोग को जानता हूँ। 3 लोगों की मृत्यु नाव के पलटने से हो चुकी है। असल में बहुत छोटी छोटी डोंगियाँ हैं ये, है ना, और जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो उन लहरों को झेल पाना इन छोटे छोटे नाव के लिए मुश्किल होता है। कुशल नाविक तो कई बार नाव निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन कई बार यदि नाव में भार अधिक हो, लोग अधिक हों और लहरें बहुत भारी हों, तो वैसी स्थिति में कई बार नाव पलट भी जाती है और जनहानि भी हो जाती है। बहरहाल, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस नाव के ज़रिए न केवल इस नाव के मालिक को अच्छी आमदनी हो, बल्कि ग्रामीणों के लिए भी ज़रूरत पड़ने पर ये सहारा बने। धन्यवाद।